श्री शिवाय दोस्तों। शुक्रवार रक्षाबंधन की यह रात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह बैठकर देखिए जहां थोड़ा सुकून हो, जहां शोर न हो, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वह केवल कान से सुनने की बात नहीं है, यह आत्मा तक उतरने वाली बात है। और दोस्तों, अगर आज इस वीडियो में बताया गया उपाय पूरी श्रद्धा से आज रात आप कर लेते हैं, तो जो शत्रु वर्षों से आपको परेशान कर रहे हैं, जो कर्ज आपके सिर पर सालों से लदा है, जो गुप्त दुश्मन छुपकर आपकी जड़ें काट रहे हैं, सब के सब कुछ ही दिनों में घुटनों के बल आ जाएंगे। आज है 28 अगस्त 2026, शुक्रवार, सावन मास की शुक्ल पक्ष रक्षाबंधन। और दोस्तों, आज जो संयोग बना है वह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, आज शुक्रवार है। शुक्रवार किसका दिन है? यह दिन है संकट मोचन हनुमान जी का, बजरंग बली का, जो राम भक्त हैं, जो स्वयं को राम के चरणों में समर्पित किए हुए हैं और जिनकी एक गर्जना से बड़े बड़े असुर कांप उठते थे। दोस्तों, हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, यानी संकट को हरने वाले। जब किसी भक्त पर संकट आता है, चाहे शत्रु का संकट हो, चाहे कर्ज का संकट हो, चाहे रोग का संकट हो, हनुमान जी उसे क्षण भर में हर लेते हैं। और शुक्रवार हनुमान जी का प्रिय दिन है। आज जो भी उपाय आप करेंगे, हनुमान जी सीधे सुनेंगे, सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज सावन मास चल रहा है और सावन मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है। और जब सावन मास में शुक्रवार पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की रक्षाबंधन है। दोपहर 2:22 तक रक्षाबंधन रहेगी, फिर रक्षाबंधन शुरू होगी। और दोस्तों, जब रक्षाबंधन आती है तो रक्षाबंधन किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक रक्षाबंधन में गणेश जी की कृपा भी। तीन भगवान एक दिन में, ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 5 इलायची का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 2 इलायची। वही इलायची जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही इलायची जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, शुक्रवार की इस पवित्र रात में, सावन मास के इस दुर्लभ समय में, यही 2 इलायची आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप ये उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे चुप होने लगेंगे, जो कर्ज था उसमें राह निकलने लगेगी, जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह कोसों दूर हो जाएगी, और जो रुकावटें वर्षों से थीं वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है, यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है। और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि, और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों,
पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है। क्योंकि जब तक आप यह पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी, और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं ना कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं, तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं हैं, हमारे आसपास हैं, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और शुक्रवार उनका सबसे प्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। मंगल साहस, शक्ति और विजय का ग्रह। हनुमान जी साक्षात साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक। दोनों एक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, तो उसके जीवन में शत्रुओं की भरमार हो जाती है। हर तरफ से लोग नीचा दिखाने लगते हैं, काम में बार बार रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद का साहस कम होने लगता है। लेकिन जब आप शुक्रवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपका मंगल मजबूत होने लगता है। और जब मंगल मजबूत होता है, तो जो शत्रु आपको परेशान करते थे, वे खुद आपसे डरने लगते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, आज जो सावन मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब सावन मास बना, तो किसी भी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। सब कहते थे, यह तो अधिक है, अतिरिक्त है, अतिरिक्त कोई स्वामी नहीं। सावन मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरा है, और अब से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। यानी मैं स्वयं, जो भी इस मास में पूजा करेगा, दान देगा, उपाय करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा, और मेरी कृपा का फल सामान्य से 100 गुना अधिक मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आज जो भी उपाय आप करेंगे, उसका फल 100 गुना होगा। एक उपाय का असर 100 उपायों के बराबर होगा। और ऊपर से आज रक्षाबंधन है, जो रात में रक्षाबंधन बन जाएगी। रक्षाबंधन माता पार्वती की प्रिय तिथि, और रक्षाबंधन गणेश जी की तिथि, यानी रात होते होते गणेश जी की भी कृपा शुरू हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश, जो हर बाधा को दूर करते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं। समझिए दोस्तों, हनुमान, विष्णु, गणेश, तीनों भगवानों की कृपा एक ही रात में, और वह भी पुरुषोत्तम मास में, फल 100 गुना। ऐसा संयोग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और इस संयोग में एक छोटा सा उपाय भी एक बड़े पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और यह दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों,
कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं, जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, फिर अचानक डूबने लगा। जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी, फिर अचानक मुश्किलें आने लगीं। जिनके घर में पहले शांति थी, फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ दिखते हैं। काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से न आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का यह उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे, क्या ऐसा सच में होता है? आज के जमाने में दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है। क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है, और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे। और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और इलायची इलायची हनुमान जी और शिव जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। इलायची की अग्नि एक तांत्रिक अग्नि है। यह केवल जलती नहीं, यह जलाते हुए हर नकारात्मक तरंग को नष्ट करती है। जब इलायची जलता है तो उसका धुआं हर बुरी शक्ति का नाश करता है। जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, वह इलायची के धुएं से जल जाती है। और जब आप इलायची के साथ विशेष विधि से शत्रु का नाम लेकर उपाय करते हैं तो वह शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कमजोर पड़ने लगता है। यही है आज के उपाय की असली शक्ति। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको इलायची का वह रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, इलायची यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जब जलता है तो पूरी तरह जलता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, न राख न अवशेष, बस सब कुछ खत्म। यही इलायची का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब आप इलायची जलाते हैं और मन में अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो उस इलायची के साथ आपके शत्रु की शक्ति भी जलने लगती है। पूर्णतः कुछ भी बाकी नहीं छूटता। यह केवल आस्था की बात नहीं है दोस्तों, यह तांत्रिक विज्ञान है। इलायची की दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध। इलायची की वह तीखी, ठंडी, मंदिर जैसी सुगंध वातावरण में फैलते ही हर नकारात्मक तरंग को काट देती है। आप एक कमरे में इलायची जलाइए और देखिए कैसे उस कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है। हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। विज्ञान भी कहता है इलायची की सुगंध में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी यह हवा में मौजूद जीवाणुओं को मारती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में यह उन तरंगों को मारती है जो आंखों से दिखती नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। इलायची की तीसरी विशेषता है इसका रंग और रूप। इलायची सफेद होता है। सफेद शुद्धता का रंग, शिव का रंग। और इलायची की एक टिकिया जब जलती है तो ऊपर उठती है आकाश की ओर, जैसे प्रार्थना ऊपर भगवान तक जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी, इसीलिए हर पूजा के अंत में इलायची जलाया जाता है। आरती इलायची से होती है, क्योंकि इलायची भगवान को सबसे प्रिय है।
और आज शुक्रवार को सावन मास में हनुमान जी के दिन जब आप इलायची जलाएंगे तो हनुमान जी की कृपा 100 गुना होकर बरसेगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। केवल एक इलायची जलाने और 2 इलायची जलाने में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक इलायची सामान्य पूजा है, हर रोज की आरती है। लेकिन 2 इलायची यह तांत्रिक संख्या है। 5 पंच तत्व। 5 पंच। जब आप 2 इलायची जलाते हैं तो आप पांचों तत्वों की शक्ति को एक साथ बुलाते हैं। और जब पांचों तत्व मिलकर एक उपाय में लगते हैं तो उस उपाय के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यही 2 इलायची का असली रहस्य है दोस्तों। और आज की रात शुक्रवार के इस पवित्र समय में यह 2 इलायची का उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा कवच बन जाएगा। बने रहिए दोस्तों, आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा और कुछ बातें जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे। 2 इलायची का संपूर्ण उपाय, एक एक कदम ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख कर भी रख लीजिए क्योंकि हर बारीकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए 2 इलायची की टिकियां। अगर बड़ा इलायची है तो उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। साथ ही 3 साबुत लौंग। ध्यान रखिए, साबुत लौंग एक भी टूटी हुई न हो, पाउडर वाली न हो। फिर थोड़ी सी पीली सरसों के दाने, 2-3 चुटकी। यह आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। एक साधारण कागज, सफेद रंग का, कोई लाइन उस पर न बनी हो, कोई लिखा हुआ न हो, एकदम कोरा। एक काले रंग का पेन या काला स्केच पेन, या अगर है तो काजल। काजल भी काले रंग का होता है, चलेगा। और एक मिट्टी का दीपक या कोई मिट्टी का बर्तन, थोड़ा बड़ा हो ताकि इलायची उसमें आराम से जल सके। बस इतना। दोस्तों, आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है रात 7 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि आज राहुकाल दोपहर 3:54 से शाम 5:33 तक है। राहुकाल समाप्त होने के बाद और सूर्यास्त के बाद रात का समय शत्रु नाशक उपायों के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। और शास्त्रों में लिखा है शुक्रवार की रात शत्रु नाशक उपायों के लिए सबसे उत्तम समय। अगर 7-10 के बीच न हो सके तो रात 11 बजे तक भी कर सकते हैं। अब दिशा। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। उपाय करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठिए, यानी साउथ डायरेक्शन। क्यों दक्षिण? क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम न्याय के देव। जब आप अपने शत्रु से न्याय चाहते हैं तो दक्षिण दिशा सबसे उत्तम है। और दूसरी बात, दक्षिण दिशा हनुमान जी की एक रूप दक्षिणमुखी हनुमान से जुड़ी है। दक्षिणमुखी हनुमान शत्रु नाशक हनुमान। उनकी कृपा से कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता। अब विधि। हर कदम। सबसे पहले स्नान करिए। यदि शाम को संभव न हो तो हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाइए। साफ कपड़े पहनिए, अगर हो सके लाल कपड़े पहनिए। शुक्रवार पर लाल रंग हनुमान जी का प्रिय है, मंगल का रंग है, शक्ति का रंग है। फिर एक कमरे में जाइए जहां कोई आपको परेशान न करे। दरवाजा बंद कर लीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, बच्चों को पहले से समझा दीजिए। जमीन पर बैठिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सारी सामग्री अपने सामने रखिए। अब एक बार हाथ जोड़कर हनुमान जी का स्मरण कीजिए। मन में कहिए, हे बजरंग बली, आज मैं आपकी शरण में हूं। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिलाइए। अब कागज उठाइए काले पेन से। अगर आपके शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिखिए। एक से ज्यादा शत्रु हो तो सबके नाम लिख दीजिए।
लेकिन दोस्तों, अगर शत्रु गुप्त है, अगर नाम नहीं पता, अगर आप ये भी नहीं जानते कि कौन आपके पीछे पड़ा है, तो बस शत्रु लिख दीजिए। बस यह एक शब्द। क्यों? क्योंकि शत्रु लिखने से आपके सभी शत्रु, चाहे प्रकट हों या गुप्त, एक हो जाते हैं और एक साथ सबका असर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कदम, मिट्टी का दीपक या जो भी मिट्टी का बर्तन आपने लिया है उसे अपने सामने रखिए। अब पांचों इलायची एक साथ नहीं जलाने हैं। ध्यान रखिए, एक एक करके। पहले पहली इलायची की टिकिया उठाइए, उसे दीपक में रखिए और जलाइए। जैसे ही इलायची जलने लगे, वह कागज उठाइए जिस पर आपने शत्रु का नाम या शत्रु लिखा है और उस जलते हुए इलायची के ऊपर डाल दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, कागज को इलायची जलने से पहले मत डालिए। जब इलायची जलना शुरू कर दे तब डालिए। जब कागज जल रहा हो, मन में बोलिए, हे बजरंगबली, जैसे यह कागज जल रहा है वैसे ही मेरे शत्रु की सारी चालें, सारे षड्यंत्र, सारी बुरी सोच आज इसी पल जल जाए। अब अगला कदम, तीनों साबुत लौंग उठाइए और एक एक करके उसी जलते हुए इलायची के ऊपर डाल दीजिए। लौंग की तीखी सुगंध जब उठेगी, वह सुगंध आपके शत्रु की शक्ति को कमजोर करने लगेगी। अब तीसरा कदम, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने हाथ में लीजिए, 3 चुटकी जितने। अब इन दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। 7 बार गोल गोल अपने सिर के ऊपर से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7। यह क्या होता है दोस्तों? जब आप कुछ भी अपने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार उतारते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आपके ऊपर लगी बुरी नजर, काला जादू, तंत्र मंत्र, सब कुछ उन दानों में चला जाता है। 7 बार उतारने के बाद वह सरसों के दाने भी उसी जलते हुए इलायची में डाल दीजिए। जो दाने बच गए हैं उन्हें भी एक एक करके उसी इलायची में डालिए और हर बार अपने शत्रु का नाम बोलिए। अगर नाम नहीं पता तो शत्रु बोलिए। जैसे एक दाना डाला, शत्रु बोला, दूसरा दाना, शत्रु बोला, तीसरा दाना, शत्रु। सारे दाने डाल दीजिए। अब बारी आती है बाकी 4 इलायची की। पहली इलायची जो पहले से जल रही है, उसके बाद एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं इलायची उसी दीपक में डाल दीजिए। ध्यान दीजिए, जब दूसरा जलने लगे तब तीसरा, और इसी तरह पांचों इलायची। और जब हर इलायची जल रहा हो, मन में सोचते रहिए, अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, उसकी ताकत कम हो रही है, वह अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस यही भाव पूरे समय, पूरे मन से। जब पांचों इलायची जल जाएं, तब हाथ जोड़िए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। मन में बोलिए, हे महाबली हनुमान, हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, मेरे जीवन के सारे शत्रुओं को आज आपने भस्म कर दिया। मेरा रक्षण कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और अगर हो सके तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। यह बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो सकता तो कम से कम जय श्री राम, जय हनुमान 108 बार बोलिए। 108 क्यों? क्योंकि हनुमान जी को 108 बहुत प्रिय है। कोई भी जाप जब 108 बार होता है तो हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। 108 बार बोलने के बाद एक बार और हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमन कीजिए। अब सबसे आखिरी कदम, वह दीपक जिसमें सारा इलायची, सारी लौंग, सारी सरसों और वह कागज जला है, उसे उठाइए। जो भी राख बची हो उसे लेकर घर से बाहर जाइए। घर से थोड़ी दूर
किसी सुनसान जगह, किसी पेड़ के नीचे या किसी जगह जहां लोग आते जाते न हों, वह राख डाल दीजिए। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन घर के अंदर नहीं फेंकनी है, डस्टबिन में नहीं डालनी है और न ही बहते पानी में, बस मिट्टी में, पेड़ के नीचे, सुनसान जगह। और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पलट कर पीछे मत देखिए। जब आप वह राख डालकर वापस आएं तो सीधे आएं, मुड़कर पीछे न देखें। क्यों? क्योंकि उस राख के साथ आपके शत्रु की सारी नकारात्मकता वहीं रह जाएगी। अगर आप पीछे देखेंगे तो उसमें से कुछ वापस आपके साथ आ सकती है। घर वापस आकर हाथ पैर अच्छी तरह धो लीजिए और बैठ जाइए। बस, उपाय पूरा। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात, यह उपाय कब काम करता है? देखिए, कुछ लोगों के जीवन में यह उपाय करते ही 1-2 दिन में असर दिखाने लगता है। शत्रु अचानक चुप हो जाता है, कहीं से कोई समाचार आता है कि उसका कुछ नुकसान हुआ है, या वह खुद आपसे माफी मांगने आ जाता है। कुछ लोगों के जीवन में 1 हफ्ते में असर दिखता है और कुछ लोगों के जीवन में 1 महीने में। लेकिन दोस्तों, फल मिलता जरूर है, बस श्रद्धा और धैर्य चाहिए। और एक बात, यह उपाय आप केवल एक बार करना है, बार बार नहीं। एक बार पूरी श्रद्धा से, यह काफी है। अगर कुछ हफ्तों बाद भी असर नहीं दिखे तो अगले शुक्रवार को फिर से कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में करना है, बीच बीच में रोज नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ और सहायक उपाय बताना चाहता हूं जो इस मुख्य उपाय के साथ कर सकते हैं और जो हनुमान जी की कृपा को और बढ़ाएंगे। पहला सहायक उपाय, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल आज शाम या कल शाम किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल दोनों बहुत प्रिय हैं। शास्त्रों में कथा है, जब माता सीता को सिंदूर लगाते देखा तो हनुमान जी ने सोचा, यह तो भगवान राम को लंबी आयु देने के लिए है, तो मैं तो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊंगा ताकि मेरे प्रभु को सबसे लंबी आयु मिले। इसीलिए हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर लगा रहता है और जो भक्त सिंदूर चढ़ाता है, हनुमान जी उससे विशेष प्रसन्न होते हैं। दूसरा सहायक उपाय, गुड़ और चना। शुक्रवार को हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में किसी जरूरतमंद बच्चे को या किसी गरीब को दे दीजिए। यह सरल सा उपाय, लेकिन हनुमान जी की कृपा को इतना बढ़ाता है कि आप खुद देखेंगे। तीसरा सहायक उपाय, पीपल वृक्ष पर हनुमान जी। दोस्तों, पीपल वृक्ष में हनुमान जी का वास माना जाता है। शुक्रवार को किसी पीपल वृक्ष में जल चढ़ाइए, थोड़ा सरसों का तेल छोड़िए और 7 परिक्रमा कीजिए दाएं हाथ की तरफ। यह करते हुए मन में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति के लिए और शत्रुनाश के लिए अद्भुत है। चौथा सहायक उपाय, रात को सोने से पहले, आज रात मुख्य उपाय के बाद सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या कम से कम राम 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 11 बार बोलिए। रात के अंत में जब आप राम का नाम लेकर सोते हैं तो सपने में भी आपकी सुरक्षा होती है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं जो उपाय को निष्फल कर देती हैं, और मैं चाहता हूं आप इन गलतियों से बचें ताकि आज रात का यह उपाय पूरा फल दे। पहली गलती, किसी निर्दोष पर उपाय करना। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। यह उपाय केवल उस शत्रु पर करिए जिसने वाकई में आपका बुरा किया है,
जो वास्तव में आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, किसी निर्दोष व्यक्ति पर, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। इस उपाय का प्रयोग कभी मत करिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, तंत्र शक्ति हमेशा सच और न्याय के पक्ष में होती है। अगर आप किसी निर्दोष पर इसका प्रयोग करेंगे तो यह उल्टा होकर आप पर पलट जाएगा। इसलिए पूरी ईमानदारी से सोचिए, क्या वाकई वो व्यक्ति आपका शत्रु है? अगर हां, तो उपाय कीजिए। अगर शक है तो बेहतर है। शत्रु लिख दीजिए, किसी का नाम नहीं। दूसरी गलती, उपाय बताना। यह नियम हर बार है दोस्तों। उपाय करते ही किसी को मत बताइए, न पति पत्नी को, न बच्चों को, न मां बाप को, न दोस्त को। उपाय गुप्त रखिए। जब फल मिल जाए तब बताइए। तीसरी गलती, शंका रखना। उपाय करते समय मन में शंका मत रखिए, पता नहीं होगा या नहीं, कोशिश करके देखते हैं। यह सोच उपाय की शक्ति को कमजोर करती है। आज रात जब आप उपाय करें, मन में बस एक भाव रखिए, हनुमान जी सुन रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, मेरा शत्रु आज से कमजोर होगा। बस यही। चौथी गलती, माता पिता का अनादर। जिस घर में माता पिता का अनादर होता है, वहां हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी स्वयं माता अंजना और पिता केसरी के सबसे आज्ञाकारी पुत्र थे। आज रात उपाय से पहले अगर माता पिता घर में हैं, उनके पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर वे दूर हैं, फोन कीजिए, 2 मिनट बात कीजिए। यह एक काम आपके सारे उपायों को 100 गुना शक्तिशाली बना देगा। पांचवी गलती, अधूरा छोड़ना। उपाय शुरू किया, बीच में फोन आया, कोई बुलाने आया और बीच में छोड़ दिया। दोस्तों, अधूरा उपाय अधूरा फल देता है। इसलिए जब उपाय करने बैठें, फोन साइलेंट, दरवाजा बंद, एकाग्रता पूरी। छठी गलती, गुस्से में उपाय करना। बहुत लोग जब बहुत गुस्से में होते हैं तब उपाय करने बैठ जाते हैं। यह गलत है। उपाय शुरू करने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, 2 मिनट गहरी सांसें लीजिए और जब मन शांत हो जाए तब बैठिए। क्यों? क्योंकि उपाय में जो शक्ति होती है वह आपके भाव से जुड़ी होती है। गुस्से वाला उपाय गुस्से वाली ऊर्जा छोड़ता है और वह ऊर्जा आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है। शांत मन से किया गया उपाय सटीक निशाने पर कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी
वह इस 5 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि के दिन ज़रूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार रक्षाबंधन का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने की आपको ये छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की नवमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब यह 5 काली मिर्च के शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से
आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आप जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 5 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 5 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 5 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है। देख, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के 5 काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दे, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने चौराहे, चौराहे पर, कोई भी चौराहा,
चौराहा किसे बोलते हैं? जहाँ चार दिशाएं होती हैं, चार रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाए और चार दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो सातवां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलट कर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास न हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शुक्रवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम